कहानी को हम पिछले पार्ट के बाद से कंटिन्यू करेंगे, तो अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा तो देख लेना, लिंक पिन कमेंट में है। पिछले पार्ट के आखिरी में हमने देखा था नारुतो फोर्ट टेल में बदल जाता है। कहानी की शुरुआत में जिराया अपने ड्रेस से एक सील निकालता है। वो बोलता है, मेरे पास अब कोई दूसरा चॉइस नहीं है 8 साइन सील को दोबारा लॉक करने की। जिराया धीरे धीरे अपने कदम नारुतो की ओर बढ़ाने लगता है। वो बोलता है, नारुतो बस कुछ ही देर और रुको। जिराया आर्ट ऑफ रैगिंग लायंस मेन के इस्तेमाल से फोर्ट टेल को पकड़ लेता है, पर फोर्ट टेल जिराया की पकड़ से निकल जाता है और उसी के पीछे आ जाता है और जिराया पर हमला भी करना शुरू कर देता है। जिराया उसके हमलों से बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाता है, पर जिराया फोर्ट टेल के दूसरे हमले से बच नहीं पाता। अटैक के प्रेशर से वो टोड टनल में जा गिरता है और सप्रेस सील भी जल जाती है। जिराया बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो बोलता है, लगता है मेरी कुछ हड्डियां टूट गई है। जिराया समनिंग जुत्सु के इस्तेमाल से एक टोड को फोर्ट टेल के ऊपर ही समन कर देता है, पर फोर्ट टेल की ताकत से वो भी गायब हो जाता है। फोर्ट टेल दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है। जिराया की हालत बहुत खराब होने के बावजूद भी वो अर्थ स्टाइल द डार्क स्वैप जुत्सु करता है, जिसके अंदर फोर्ट टेल बुरी तरह से फंस जाता है। उसकी बाहर निकलने की कोशिश बुरी तरह से नाकामयाब हो जाती है। हम जिराया के पास्ट को देखते हैं। जिराया के पास्ट में माउंट मायाकोबो को देखते हैं। वहाँ फुकासुको बोलता है, जिराया बॉय, द ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने तुम्हारे बारे में ड्रीम देखा है। जैसा तुम्हें पता है ये एक भविष्यवाणी है, ध्यान से सुनो। गामामारू बोलता है, मैं अब तुम्हें बताता हूँ। मेरे ड्रीम में तुम एक अश्लील होगे जो एक जबरदस्त स्नोबी बनता है। उस समय तुम्हारे डिसाइपल्स होंगे। अश्लील? मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा, इन्हें ये पर्टिकुलर डिटेल भी याद है। गामामारू बोलता है, उनमें से एक डिसाइपल बहुत ताकतवर होगा। ये डिपेंड तुम पर करेगा कि तुम कैसे गाइड करोगे उन्हें, जिससे स्नोबी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वो तुम्हारा डिसाइपल होगा जो फ्यूचर में स्नोबी वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करेगा। स्नोबी वर्ल्ड के फ्यूचर में बहुत सी दिक्कतें आएंगी और तुम्हारे डिसाइपल में से एक जो उन परेशानियों को हटाएगा। अगर उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड किया जाए तो दुनिया में अच्छा बदलाव आएगा। अगर उन्हें गलत डायरेक्शन में गाइड किया जाए तो वो बहुत परेशानी लाएंगे। तुम ही हो जो भविष्यवाणी वाले बच्चे को गाइड करोगे सही डायरेक्शन में। भविष्यवाणी वाला बच्चा? हम प्रेजेंट में देखते हैं। जिराया बोलता है, इम्पॉसिबल है ये सोचना कि जो महान विनाश ला सकता है वो। सीन शिफ्ट लीव किनिन की तरफ होता है। सासुके शिकामारू से पूछता है, क्या तुमने विलेज के रूल को इग्नोर करने का प्लान बना लिया? शिकामारू बोलता है, जब तक हमारे फ्रेंड को किडनैप किया है हम विलेज नहीं जा सकते। हम सब इस पर राजी हैं। सासुके अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ फुकाको बोलता है, इटाची जब तुम्हारी उम्र का था तो उसने मास्टर कर लिया था और अभी इटाची अनबूम में है, सीधे लॉर्ड होकागे के डायरेक्ट सुपरविजन में। मैं इटाची के जाने के बाद के खालीपन को भरना चाहता था। प्रेजेंट में सासुके मन में बोलता है, रूल को मानते हुए मैं सारे पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो अपने शारिंगान को एक्टिवेट कर लेता है। सासुके एक ब्लाइंड स्पॉट बनाकर एक स्मोक बॉम्ब पपेट के बीच में फेंकता है। वो तेजी से उनके बीच में जाकर फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे आसपास के काफी पपेट खत्म हो जाते हैं। आसमान से बहुत से पपेट उस पर हमला करते हैं। सासुके को उनसे एक साथ लड़ने में बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। एक पपेट के हमले से वो नीचे गिर जाता है। जब दूसरा पपेट सासुके पे हमला करने जाता है तब सही समय पर ली अपने किक से उसे खत्म कर देता है। ली बाकी पपेट पर भी हमला करना शुरू कर देता है। इसे देखकर शिकामारू सबको ली को फॉलो करने के लिए कहता है। शीनो अपने बीटल टेक्निक से सारे पपेट पर हमला करता है। जोजी कैनन बोल्ट बनकर पपेट्स को मसल देता है। साकुरा अपने दानवीय ताकत से पपेट पर हमला करती है। कीबा और अकामारू फैंग ओवर फैंग जुत्सु से सब पर हमला करते हैं। हिनाता अपने ब्याकुंगान के इस्तेमाल से पपेट को खत्म करती हैं और बाकी के पपेट इनो और टेंटन पर हमला करते हैं। वो भी लड़ने के लिए तैयार थे। तभी सीन शिफ्ट टीम जिराया पर होता है। सीन शिफ्ट टीम जिराया पर होता है। वो बोलते हैं, उन्होंने पपेट्स पर हमला कर दिया। क्या वो सारे पपेट्स को हराकर विलेज जाना चाहते हैं? क्या उन्होंने रूल के ऊपर अपने फ्रेंड्स को चुना? मास्कमैन बोलता है,
बल्कि वो बच्चे भी रूल्स को नहीं तोड़ सकते। आखिर पिंजरे में बंद पक्षी पिंजरे में ही बंद होता है। उन्हें ये नहीं पता कि कैसे आसमान में आजादी से उड़ा जाता है। निजी बोलता है, क्या तुम्हारा वैक्यूम गन धुंधला हो गया है? वो इसलिए नहीं लड़ रहे कि वो रूल को सबसे ऊंचा मानते हैं। वो अपने दोस्तों के लिए लड़ रहे हैं। वो रूल से नहीं बंधे हुए हैं। वो अपनी इच्छा से अपने दोस्तों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सीन शिफ्ट फाइट की ओर होता है। सासुरी की आवाज आती है। वो बोल रहा होता है, मेरे ख्याल से ये बहुत हुआ। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। ये तो है, शिनोबी का कोई फ्यूचर नहीं है। चलो मैं तुम्हें अपनी कला दिखाता हूँ। सासुरी लगातार अपने अंदर से बहुत से पपेट निकालता है। सीन शिफ्ट नारुतो की तरफ होता है। नारुतो बेहोशी की हालत में अपने पास्ट को याद करता है, जहां पर वो मिनाटो को बोलता है, आपने सिर्फ मुझे 2 स्टेप सिखाए हैं। आपने कहा था इसमें 3 स्टेप है। मिनाटो एक बैलून को फुलाता है और नारुतो को वो देता है। मिनाटो समझाता है, पहला स्टेप रोटेशन था, दूसरा स्टेप एक्सप्लोजन था और तीसरा स्टेप अगर तुम बैलून के अंदर की चीज अपने राइट हैंड में बनाते हो तो। मिनाटो एक राशिंगान अपने राइट हैंड में बनाता है, जिसे देखकर नारुतो बोलता है, आपके हाथ में मैसिव चक्र तेजी से घूम रहा है, पर बैलून परफेक्टली राउंड है। ये सेकंड स्टेप के साथ फोर्स को मिलाने से बना, जो बैलून के अंदर भी फिक्स है। जब तुम फोर्स लगाते हो चक्र पर तो तुम उसे कंप्रेस और फिक्स करते हो। नारुतो बोलता है, ये तो बहुत मुश्किल है, दोनों हाथों से इसे बनाना और फोर्स लगाना। मिनाटो बोलता है, तुम ये कर पाओगे। अगर तुम ये कर पाओगे तो तुम ये कर पाओगे। मिनाटो राशिंगान के इस्तेमाल से पेड़ में एक छेद कर देता है। मिनाटो बताता है, ये राशिंगान है, सुपर हाई लेवल निंजुत्सु। बस 2 शिनोबी ही इसे कर पाते हैं, मैं और जिराया सेंसेई। नारुतो बोलता है, क्या आपको लगता है ये मैं कभी कर पाऊंगा? मिनाटो बोलता है, हाँ तुम ये कर पाओगे। नारुतो को होश आने लगता है। फोरटेल के अंदर से देख पाता है कि उसके दोस्त पपेट से लड़ रहे हैं और उन्हें उनसे लड़ने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो ये देखकर बोलता है, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। नाइनटेल के चक्र पे काबू पाना शुरू कर देता है। नारुतो पूरी तरह से नाइनटेल की चक्र के काबू से बाहर निकल जाता है। वो जिराया की ऐसी हालत देखकर बोलता है, ये आपको कैसे हुआ? जिराया बोलता है, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं हिल नहीं पाऊंगा। मुझे अब जाना होगा। ये अच्छा होगा कि तुम दूसरों के पास चले जाओ। नारुतो एक जंगल के बीच में गिरता है। दूसरी तरफ उन सबको पपेट से लड़ने में भी बहुत परेशानी आ रही थी। शिकामारू को बहुत से पपेट घेर लेते हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो आसमान में एक शैडो क्लोन की हेल्प से राशिंगान को मेंटेन करके रखा था। शिकामारू ये देखकर बोलता है, ये जुत्सु राशिंगान है। हम देखते हैं नारुतो ने मल्टी शैडो क्लोन की हेल्प से बहुत से राशिंगान तैयार कर लिए थे। सारे पपेट्स नारुतो की तरफ हमला करते हैं। नारुतो भी उन पर अपने राशिंगान से हमला करता है। वहां पर एक डस्ट की बादल छा जाती है। सारे पपेट नारुतो के वार से गिर जाते हैं। नारुतो ग्राउंड पर आकर मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु से अपनी ही एक आर्मी बनाता है, जिससे वो पपेट की आर्मी पर हमला करता है और सारे पपेट्स को तोड़ देता है। सासुरी झाड़ू से निकलकर बोलता है, तुमने मेरे आर्ट को बर्बाद कर दिया। नारुतो बोलता है, क्या तुम ही वही पपेट यूजर हो? सासुरी एक पपेट को अपने चक्रा से जोड़कर उसकी मदद से स्मोक चारों ओर फैला देता है और भाग जाता है। सब लोग नारुतो की ताकत को देखकर उसकी तारीफें करते हैं। नारुतो, तुमने अकेले ही सारे पपेट्स को हरा दिया। टेंटन बोलती है, तुमने बहुत अमेजिंग पावर को छुपा कर रखा था। सीनो बोलता है, सब लोग तुम्हारी पावर को एक्नॉलेज कर रहे हैं, क्योंकि एनिमी से लड़ने में हमें बहुत दिक्कतें आ रही थी, पर तुम्हारे आते तुमने अकेले ही सारे एनिमी को हरा दिया। शिकामारू बोलता है, हम अब आसुमा और सबको रेस्क्यू करने जाएंगे। सीन शिफ्ट निजी और मास्क मैन पर होता है। निजी बोलता है, क्या तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट आ गया? मैं मानता हूँ ये पहले ही प्रूफ हो गया कि ये फ्रेंडशिप को विलेज रूल के ऊपर रखते हैं, तो अब ये कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तुमने जिन्हें किडनैप किया था उन्हें आजाद कर दोगे ना? फादर। ये सुनकर मास्क मैन भी चौंक जाता है। ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
steps. Motion got me all faded. My heart got me going all crazy, and I won't be walking away. Yeah, New York in the sunshine, I'm a fool. Yeah, I got love.